हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम एनर्जी एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग के चैप्टर 3 के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करने वाले। लेट्स गो। कि डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन इन सेतु एंड एक सेतु, कंजर्वेशन विद एग्जांपल। यानी बायोडाइवर्सिटी को भी डिफाइन करना है, साथ में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को डिफाइन करना है, और उसके साथ एक और क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि इन सेतु और एक सेतु के बीच में डिफरेंस क्या है। तो लेट्स गो। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या है। Biodiversity conservation refers to the protection, preservation, management, and sustainable utilization of biological diversity. Biodiversity conservation to refers to the protection, preservation, management, and सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है वो हम लोग को मैनेज करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे स्पीसीज को, प्रिजर्व करता है, फिर मैनेज करता है इन्वायरमेंट को बैलेंस के लिए, और इसको यूटिलाइजेशन करता है हम लोग का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के द्वारा। इंपोर्टेंस क्या है तो प्रिवेंट स्पीसीज एक्सटेंशन, यानी इसका मतलब जो हम लोग का स्पीसीज होते हैं उसको क्या करना, प्रिवेंट करना होता है। फिर मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस एंड इकोसिस्टम सर्विस, यानी हमारे इकोलॉजिकल जो बैलेंस होते हैं या इकोसिस्टम सर्विस हमारे वातावरण में जो भी होते हैं उसको मेंटेन करता है। फिर प्रिजर्व द जेनेटिक रिसोर्सेज, जो भी हम लोग का जेनेटिक होते हैं रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, उसको क्या करता है, प्रिजर्व करता है, बचाता है। करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कितने टाइप्स होता है, तो ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला तो इन सेतु और एक सेतु। इन सेतु मतलब होता है ऑन साइट, यानी वहीं पर जैसे नेचुरल हैबिटेट ये सब। एक सेतु मतलब ऑफ साइट आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है। इसमें भी इन सेतु को भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं और बायोस्फीयर एरियाज होते हैं। और एक सेतु में सीड बैंक होते हैं और हम लोग का जू होते हैं। पहला इसका टाइप है इन सेतु कंजर्वेशन, यानी ऑन साइट। तो इसमें जो होता है नेचुरल या होम पे होता है, इसका कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज विच इन देयर नेचुरल हैबिटेट वेयर दे इज नेचुरली अकोर। यानी इन सेतु कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हर प्रजाति के किसी न किसी नेचुरल घर होना है। अब और उसको हैबिटेट से बचना है। जैसे कि मान चलिए शेर जो होता है वो जंगल में रहना पसंद करता है, और जो भी प्लांट हम लोग का रेयर केस में जो भी प्लांट होता है जैसे मैंगो ट्री। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्टेड इन नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट से जो भी आता है ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना है। फिर मेंटेन्स नेचुरल इवेलुएटरी प्रोसेस ऑन स्पीसीज इंटरेक्शन, यानी जो भी हमारे नेचुरल इन्वेंटरी जो भी होते हैं उसके इंटरेक्शन से बचना है। प्रोसेस और प्रोसेस एंड स्पीसीज इंटरेक्शन से बचना। अब बात करें प्रोटेक्टेड इंटायर इकोसिस्टम साइमल्टेनियसली, यानी जो भी पूरी इकोसिस्टम को एक साथ प्रोटेक्ट किया जाता है इसके द्वारा। कॉस्ट इफेक्टिव एंड कवर्स लार्ज पॉपुलेशन, यानी ये जो होता है कॉस्ट इफेक्टिव होता है और ज्यादातर पॉपुलेशन इसमें कवर हो जाती है। अब है एलोज को इवोल्यूशन स्पीसीज, यानी को इवोल्यूशन पॉसिबल है, यानी प्रजातियों एक दूसरे के साथ इवॉल्व हो सकते हैं, मिल सकते हैं। टू रिजर्व बायोस्फीयर, यानी बायोस्फीयर को रिजर्व करते हैं अपने इन्वायरमेंट में। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। सबसे पहले नेशनल पार्क होता है, तो इसमें जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में होता है, कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में होता है एमपी, काजीरंगा जो असम में होता है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पेरियर जो है वो केरला में है, फिर भरतपुर बर्ड सेंचुरी जो वो राजस्थान में है। बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से है, तो नीलगिरी हम लोग का रिजर्व होता है, नंदा देवी होता है रिजर्व, और सुंदरबंस, ये सब होते हैं हमारे रिजर्व बायोस्फीयर। अब सेक्रेड ग्रोव्स कौन कौन सा, ट्रेडिशनल कम्युनिटी प्रोटेक्टेड द फॉरेस्ट, जो ट्रेडिशनल हम लोग का होता है उसको क्या करता है, फॉरेस्ट को हम लोग क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन सा है, तो वेस्टर्न घाट होता है, ईस्टर्न हिमालय हो गया, ये हम लोग का हॉटस्पॉट एरिया होते हैं। अब एडवांटेज क्या है, तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कंजर्व, यानी लार्ज नंबर के जितने भी ऑर्गेनिज्म स्पीसीज होते हैं वो कंजर्व होते हैं। और नेचुरल हैबिटेट मेंटेनेड, यानी नेचुरल जो भी हम लोग का हैबिटेट होता है जैसे कि रेन वाटर, ये सब इससे क्या होता है, मेंटेन रहते हैं। लेस एक्सपेंसिव, ये सब क्या होते हैं, बहुत कम खर्चीले होते हैं। अब इसके लिमिटेशन की बात करते हैं, रिस्क फॉर पोचिंग एंड नेचुरल क्लाइमेट, यानी इसका जो खतरा आता है कोई नेचुरल क्लाइमेट से भी रहता है, और पोचिंग जो भी शिकारी होते हैं उसके द्वारा भी खतरा होता है। डिफिकल्ट टू मॉनिटर ऑल स्पीसीज, यानी बहुत डिफिकल्टी होती है किसको मॉनिटर करने में, इन लोग का जो भी जानवर होते हैं एनिमल स्पीसीज होते हैं। एक सेतु ऑफ कंजर्वेशन क्या है, और ऑफ, इसको बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट अंडर कंट्रोल्ड ह्यूमन सुपरविजन, यानी जो भी एक सेतु होते हैं कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हर प्रजाति को उनके नेचुरल घर के बाहर एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में बचना होता है। जैसे जू हो गए, बोटेनिकल गार्डन हो जाते हैं, या सीड बैंक हो जाते हैं। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते थे, यूज फॉर क्रिटिकली इंगेजेड स्पीसीज, यानी इसका यूज किया जाता है इंगेजेड स्पीसीज के लिए यूज किया जाता है। और प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर डिसीज एंड क्लाइमेट थ्रेट्स, यानी इसको प्रीडेटर और डिसीज और क्लाइमेट थ्रेट्स जैसे प्रोटेक्शन मिलता है। इनेबल कैपेबिलिटी ब्रीडिंग एंड री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स, यानी जो हम लोग का कैप्टिव ब्रीडिंग और री इंट्रोडक्शन पॉसिबल इसमें होता है। फैसिलिटीज साइंटिफिक रिसर्च एंड पब्लिक एजुकेशन, यानी जो भी हम लोग का साइंटिफिक रिसर्च और पब्लिक एजुकेशन के लिए ये हेल्पफुल है।
जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्वेशन फॉर लॉन्ग टर्म, यानी जेनेटिक मटेरियल लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रिजर्व होते हैं। अब इसके एग्जांपल से कुछ पढ़ते हैं, तो जूलॉजिकल पार्क्स जैसे जू हो गए, तो दिल्ली जू हो गया हम लोग का, मैसूर जू हो गया, या ऑरिजिनल अन्ना जूलॉजिकल पार्क हो गया जो चेन्नई में है। अब बोटनिकल गार्डन्स कौन कौन से हैं, तो इसमें इंडिया बोटनिकल गार्डन जो कोलकाता में है, फिर लाल बाग बोटनिकल गार्डन जो बेंगलोर में है। अब सीड बैंक्स कौन कौन से हैं, तो नेशनल जीनी बैंक जो न्यू दिल्ली में है हम लोग का सीड बैंक, और जीनी बैंक कौन कौन सा था, एनबीपीजीआर या नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, तो ये हम लोग का जीनी बैंक होते हैं। अब टिश्यू कल्चर बैंक्स कौन कौन सा होता है, यानी क्रायो प्रिजर्वेशन, फिर उसके बाद फ्रीजिंग सीड, स्पर्म, एग एंड -196 डिग्री इन लिक्विड नाइट्रोजन, क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। उसके अलावा इसके जितने भी सीड बीज होते हैं या स्पर्म होते हैं या एग्स होते हैं, ये सब -196 डिग्री के लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। अब एक्वेरियम में जो फोर एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी, यानी एक्वेरियम के लिए क्या होता है, फोर एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी होता है। एडवांटेज के बारे में, तो एडवांटेज में यानी हाई सर्वाइवल रेट अंडर कंट्रोल कंडीशन का, इसका मतलब है कि जो वहाँ सर्वाइवल होती है वहाँ पर फैसिलिटीज ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, यानी जो भी हम लोग का ब्रीडिंग होता है उसको प्रोग्राम फैसिलिटीज होते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी कैन बी प्रिजर्व, यानी जो भी जेनेटिक होते हैं वो सेव होते हैं, प्रिजर्व करते हैं। अब लिमिटेशन की बात करें, एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर्ड टेक्निकल एक्सपर्टीज, यानी एक्सपेंसिव होते हैं और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है इसको। अब लिमिटेड नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी कंजर्व, यानी इसमें क्या होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म उसको कंजर्व किए जा सकते हैं। कंपैरिजन टेबल, द डिफरेंस बिटवीन इन सितु एंड एक्स सितु में आप लिख सकते हैं। सबसे पहले लोकेशन में आप क्या लिखते हैं कि नेचुरल हैबिटेट होता है, ये आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है। और फिर इंटरवेंशन में बोलता है तो मिनिमल ह्यूमन केस होते हैं इसमें, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस ह्यूमन सुपरविजन होते हैं। अब पॉपुलेशन में क्या होता है, लार्ज पॉपुलेशन इसमें इन सितु में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्मॉल और लिमिटेड होते हैं। कॉस्ट में क्या है कि ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये मोर एक्सपेंसिव होते हैं। इवोल्यूशन में क्या आते हैं, नेचुरल इवोल्यूशन करते हैं, ये नेचुरल इवोल्यूशन डिस्टर्ब करते हैं। रिस्क में क्या है, एक्सपोजर, पोचिंग एंड नेचुरल डिजास्टर, इसको पोचिंग यानी शिकार करने से बचना, और नेचुरल जो भी डिजास्टर, बाढ़, हम लोग का अर्थक्वेक, ये सब होते हैं, इससे बचना होता है। अब इसको प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोचिंग एंड, यानी इसको क्लाइमेट से और शिकार करने से बचना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। एग्जाम्पल के जैसे नेशनल पार्क में सेंचुरीज है और इसको जू सीड बैंक्स होते हैं। अब कंक्लूजन क्या होते हैं, कंक्लूजन में बोथ इन सितु एंड एक्स सितु कंजर्वेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटजी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव बायोडाइवर्सिटी, यानी जो हम लोग का इन सितु और एक्स सितु है, बायोडाइवर्सिटी के जो भी स्पीशीज होते हैं उसको कंजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है।